हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। हम लोग अब तक 5 लेक्चर तक में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के केवल कंटिन्यूटी पर डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में हम लोग को डिफरेंशियबिलिटी पर डिस्कस करना है और डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़ने के लिए हम लोगों को लिमिट आना चाहिए और कंटिन्यूटी का पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी हम जो है कि डिफरेंशियबिलिटी पर कमांड बना पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग को जो 5 लेक्चर में कंटिन्यूटी को कवर किया गया है उस कंटिन्यूटी को पहले हमें पढ़ लेना चाहिए। और इसमें भी हम लोग डिफरेंशियबिलिटी की जो बात करेंगे वो एट ए पॉइंट और इन इंटरवल, मतलब कि एक पॉइंट पर कैसे डिफरेंशियबिलिटी की जांच की जाती है, चाहे कोई फंक्शन एक पॉइंट पर कब कैसे डिफरेंशिएबल होता है, कब डिफरेंशिएबल होता है, ये जांच करना सीखेंगे हम लोग। और एक इंटरवल में कोई फंक्शन कैसे डिफरेंशिएबल होता है, तो इंटरवल में भी 2 बातें आ जाएंगी, एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल। अगर ऐसा भी होगा कहीं कि सेमी क्लोज इंटरवल अगर होगा, मतलब कि आधा बंद होगा आधा खुला होगा, तो उसके लिए भी हम लोग डिफरेंशियबिलिटी की बात करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल करने योग्य हो। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ये है कि कोई फंक्शन जिसका डिफरेंशिएबल हो सके, बस इतनी सी बात है। और उसके बाद इसकी डिफिनीशन को सबसे पहले हम लोग समझेंगे और डिफिनीशन से अगर हमको ये पता लगाना होगा कोई ग्राफ देख करके कि वह किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो वो हम डिफिनीशन देखने के बाद उसको जो है कि हम बताते हैं कि किसी ग्राफ को देख करके किसी पॉइंट पर हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शन को बता सकते हैं कि वो है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन की बात कर ले रहे हैं। लिखे हैं किसी बिंदु पर, जब हम बात करेंगे कि अब इंटरवल में हम लोग प्रवेश कर गए हैं तो हम तुरंत हिंट करेंगे कि अब हम लोग इंटरवल की बात कर रहे हैं। जब तक ये कुछ अन्यथा नहीं कहेंगे तब तक हम लोग एक पॉइंट पर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं किसी बिंदु पर फलन की अवकलनीयता क्या होता है। लिखे हैं यहाँ पर कि माना एफ ऑफ एक्स एक वास्तविक फलन है। वास्तविक फलन का मतलब ये होता है कि कोई जो हमारा फंक्शन है उसमें उसके डोमेन में कोई भी अगर हम पॉइंट पुट करते हैं तो अगर उसका जो है कि प्रांत का एलिमेंट भी जो है कि क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, और जो निकल करके वैल्यू आती है वो भी वास्तविक होना चाहिए। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम वास्तविक फलन कहते हैं। और वास्तविक मान जो फलन होता है वो इनपुट कुछ भी दे दे, बस आउटपुट जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वास्तविक आना चाहिए। तो ये वास्तविक फलन का मतलब डोमेन भी इनपुट जो हमको देना है वो भी वास्तविक रहना चाहिए, जो वैल्यू निकल करके आती है वो भी वास्तविक। ऐसे फंक्शन को हम वास्तविक फलन कहते हैं। तथा सी इसके प्रांत में स्थित एक बिंदु है, कोई भी इसके डोमेन का एक पॉइंट सी लिया गया है, तब फलन एफ ऑफ एक्स बिंदु सी पर x बराबर सी पर अवकलनीय कहलाता है यदि और केवल यदि लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी अस्तित्व में। और वो भी कैसे अस्तित्व में, फाइनाइटली को मैं बार बार बताते आया हूं कि कोई लिमिट इनफाइनाइटली भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो सिर्फ लिमिट में। कंटिन्यूटी की बात करेंगे और डिफरेंशियबिलिटी की बात में अगर बात करेंगे तो वो फाइनाइटली होना चाहिए और वो भी श्योर होना चाहिए। फाइनाइट ए और बी के भी बीच में भी कोई संख्या होती है, वो फाइनाइट नंबर होता है, बट श्योर की हम बात कर रहे हैं, निश्चित भी होना चाहिए, ये बात यहाँ पर है। तो इस चीज को हम लोग अभी विस्तार से समझेंगे, पहले डिफिनीशन को हम कवर कर ले रहे हैं। बस इतनी सी बात है कि कोई भी फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स है और उसके डोमेन का कोई एक पॉइंट सी ले लिया गया है, तो उस सी पर जो हमारा वो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा कब, जब हम लिमिट निकालेंगे सी पर, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स। याद रखने का सिंपल तरीका एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपान माइनस माइनस यहाँ पर भी है x माइनस सी। ये याद रखने का सिंपल तरीका है। फाइनाइटली एग्जिस्ट करे इसका मतलब आगे भी इसकी मीनिंग की हम बात करने वाले हैं। पहले इतना डिफिनीशन में इसको नोट कर ले रहे हैं, फिर इसकी मीनिंग क्या होती है मैं उसको अगले स्लाइड पर बताता हूं। और कह रहा है यहाँ पर कि उक्त सीमा फलन एफ ऑफ एक्स का बिंदु x बराबर सी पर अवकलज, मतलब कि ये जो लिमिट है, ये जो हमारी लिमिट है, इस लिमिट को फंक्शन का x बराबर सी पर क्या कहते हैं, अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं, कहलाती है। इसे एफ डैश सी, मतलब कि अगर ये अवकलज है एफ ऑफ एक्स का
x बराबर c पर। तो इसको किससे किससे डिनोट किया जा सकता है ये बताने वाले हैं। तो इसको जो डिनोट हम कर सकते हैं वो कैसे डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट एक पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा ये जो f डैश c है इससे डिनोट किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट हो सकता है d dx ऑफ f ऑफ x और यहाँ पर एट x बराबर कितना लिखा जा सकता है c लिखा जा सकता है। अगला पॉइंट d ऑफ f डैश सॉरी d ऑफ f ऑफ x और यहाँ पर लिख देंगे एट, चाहे अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर c भी लिख देंगे तो भी चलेगा और नहीं तो यहाँ पर क्या लिख देंगे x बराबर c। ये और भी इसके संकेत हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखे हैं। f डैश c लिखे हैं, ये वाला पोर्शन लिखे हैं, फिर ये वाला टर्म लिखे हैं। ये मैं कहा हूँ कि यहाँ पर c भी रख लेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। और ये d dx ऑफ f ऑफ x इसको भी लिख दिए हैं एट x बराबर c से निरूपित किया जाता है। किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम अवकलन कहते हैं। तो शुरू से हम लोग कक्षा 11 में पढ़े हैं कि अवकलन जो होता है और अवकलज होता है थोड़ा सा फर्क होता है। अवकलज क्या होता है, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है dy बाई dx उसको हम क्या कहते हैं, अवकलज कहते हैं। और dy बाई dx जिस प्रोसेस से मिलता है, जो वर्क करने से मिलता है, उस पूरे वर्क को हम क्या कहते हैं, अवकलन करना कहते हैं। तो इतनी बात हम लोग जानते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है कि ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं इस प्रकार जो हम f डैश c बराबर लिख दें, इसको लिख दें, या फिर इतना बराबर भी उसको लिखा जा सकता है d dx ऑफ f ऑफ x एट x बराबर c बराबर से भी इसको डिनोट किया जा सकता है। और d ऑफ f ऑफ x एट x बराबर c से भी इसको डिनोट किया जा सकता है। अगली स्लाइड पर हम लोग देखते हैं कि इसका जो मीनिंग है और क्या क्या, क्योंकि हम लोग इन जनरल इसका ज्यादा प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि जो लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो लिमिट है ये लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है जब इस पॉइंट पर C पर RHL और LHL हम निकालते हैं, तभी हम कहते हैं। और RHL और LHL दोनों फाइनाइटली इक्वल आता है। यहाँ पर हम डिफरेंशिएबिलिटी में है इसलिए फाइनाइटली की बात कर रहे हैं। फाइनाइटली इक्वल आएगा तो ही क्या कहलाता है, कहते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रही है। तो फिर अगले हम लोग स्लाइड पर समझते हैं इसका मतलब। चले समझते हैं। मैं अभी इसी लिमिट को, मतलब कोई एक फंक्शन है और उस फंक्शन के डोमेन का एक पॉइंट C लिया गया है, तो मैं इसी लिमिट को कहा हूं कि ये जो है अगर ऐसा हमको मिल जाता है कि ये एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली, तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन हमारा है वो x बराबर c पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। इसकी जो मीनिंग है मतलब कि लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी फाइनाइटली एग्जिस्ट करे। इसका मतलब ये है, हम लोग लिमिट में पढ़ चुके हैं कि वो फाइनाइटली एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि C पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, दोनों क्या है, इक्वल आए, तो हम कहते हैं कि वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर लिखे हैं फलन f ऑफ x बराबर c पर अवकलनीय है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि यह क्या करे, फाइनाइटली एग्जिस्ट करे। ये पिछले वाली स्लाइड पर हम लोग देखे हैं। तो फिर इफ एंड ओनली इफ इसकी जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, C पर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू C पर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिखे हैं यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू C माइनस, इसी को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, f ऑफ x माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी इक्वल टू, ये C पर राइट हैंड लिमिट को किससे डिनोट करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू C प्लस f ऑफ x माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी। ये जो पोर्शन है क्लास 11th में ही हम लोग इसको देख चुके हैं। मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर ये लिखा गया है लिमिट x टेंडिंग टू C माइनस f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c और अपान ये x माइनस c लिखा गया है, तो क्लास 11th में बताया गया है। ये इसकी मीनिंग होती है, यहाँ पर c माइनस का मतलब होता है कि इसको लिखते हैं इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये जो x होता है उसके जगह पर c माइनस h लिखा जाता है, तो f ऑफ c माइनस h और माइनस f ऑफ c और अपान में ये जो x होता है उसके जगह पर c माइनस h लिखते हैं, तो ये c माइनस h और माइनस c पहले से ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है लिखा हुआ हूँ कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी अपान माइनस h। तो याद हमको रखना है कि इसको हम
अभी नाम देने वाले हैं। पहले हम लोग इसकी यहाँ तक जो है कि इसकी वैल्यू को निकाल रहे हैं, फिर इसको क्या नाम देने वाले हैं, इसको क्या नाम देने वाले हैं वो हमको याद करना ही पड़ेगा। तो अभी उस पर हम आ रहे हैं। लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी की जो मीनिंग होती है, जो मतलब होता है, लिखते हैं क्या है, h टेंडिंग टू 0, और ये जो है x के स्थान पर c प्लस h रखेंगे तो ये हो जाएगा c प्लस h और माइनस एफ सी, और इसके स्थान पर c प्लस h रखेंगे तो c से c कैंसिल आउट होकर के h मिलेगा। यहाँ पर देख पाएंगे कि अगर यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। c से c कैंसिल आउट होकर के हमको ये रिजल्ट मिलेगा। अब हम बातें कर ले रहे हैं कि इसको और इसको कहा किया जाता है। तो इसको और इसको कहा किया जाता है, ये जो होता है, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ हाफ c माइनस h माइनस एफ सी अपान माइनस h को हम कहते हैं x बराबर c पर, मतलब कि जो c हमारा पॉइंट है उस c पर इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फंक्शन के x बराबर c पर इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको क्या कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको अगर हम करें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को किससे किससे सूचित किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसमें से हम जो संकेत लेकर के, मतलब कि जितना संकेत है उसमें से कोई भी अगर संकेत हम ले लेंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। और ये जो होता है हमारी लिमिट, इसको कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव को किससे सूचित करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट, पहले इसकी मैं चर्चा कर लूं, सेकंड पॉइंट में इसकी बात मैं कर लूंगा। लिखा हूं कि लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, ये लिखें और या तो ये लिखें, दोनों बात एक ही है। लिखें यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एफ ऑफ x माइनस एफ सी अपान x माइनस सी, अथवा ये, क्योंकि इसी को सॉल्व किया गया है तो ये आया है, तो अथवा ये लिखें फलन f ऑफ x का बिंदु x बराबर c पर बायां अवकलज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहलाती है। इसे किससे किससे डिनोट करते हैं देख ले रहे हैं। ये जो है इसी को हम कहते हैं एफ डैश सी, मतलब कि सी पर डेरिवेटिव, और एल लग गया का मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक्स बराबर सी पर, यानी कि एल एफ डैश सी से इसको डिनोट किया जाता है। या दूसरा एफ डैश सी माइनस 0 से भी इसको डिनोट करते हैं। इसी को एफ डैश सी और सी पर ऊपर माइनस लगा देंगे, यानी कि एफ डैश सी माइनस से भी इसको डिनोट किया जाता है। चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी से भी इसको डिनोट किया जाता है, निरूपित किया जाता है। इसलिए क्या मिलने वाला है, ये जो पोर्शन हमारा है या ये दोनों को हम या तो इतना के बराबर लिख सकते हैं, या तो इतना के बराबर लिख सकते हैं, या तो इतना के बराबर लिख सकते हैं, या तो इतना के बराबर। तो वहां पर मैं लिख दिया हूं, यहाँ तक ये जो संकेत है उसको मैं लिख दिया हूं, और ये दोनों चीजों को मैं कहा हूं कि ये दोनों चीजें इक्वल है, उसको मैं लिखा हूं। मतलब इसको या इसको, ये दोनों एक ही चीज है। इसको डिनोट किया जा सकता है इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। इन जनरल हम जो यूज करेंगे वो इसका कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, इसका कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं कर देंगे तो आपको समझ आना चाहिए कि वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये भी है, ये भी क्या है, एफ डैश सी एक्स बराबर सी पर अवकलज है लेकिन लेफ्ट से है। और ये क्या है, एफ डैश सी माइनस एफ डैश सी माइनस, मतलब कि सी पर लेफ्ट से डेरिवेटिव, और एफ डैश सी माइनस 0 का भी मतलब वही होता है, क्योंकि h टेंडिंग टू 0 होता है वही यहाँ पर। c माइनस h भी अगर लिख देता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस h का मान वो यहाँ पर जो टेंडिंग करता है 0 की ओर को, उसी की वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है। तो सेकंड पॉइंट में बस क्या समझना है, सेकंड पॉइंट में अब हमको सब कुछ यहीं पर क्या कर देना है। यहाँ पर अगर हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस, और ये सब कुछ वही रहेगा हमारा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी, अथवा एच टेंडिंग टू जब 0 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी प्लस एच हो जाएगा, और यहाँ से ये माइनस खत्म हो जाएगा। देख पा रहे हैं ये वाला टर्म, ये लिखे हैं फलन एफ ऑफ एक्स का बिंदु एक्स बराबर सी पर क्या कहलाता है, दायां अवकलज। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, दायां अवकलज लिख देंगे। अवकलज इसको क्या कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाती है। इसे यहाँ पर क्या लिख देंगे, आर एफ डैश सी अथवा
एफ डैश यहाँ पर क्या लिख देंगे सी प्लस 0 लिख देंगे, अथवा एफ डैश सी प्लस लिख देंगे, अथवा आर एच डी से निरूपित किया जाता है। तो फिर बनेगा क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर एच डी हो जाएगा, यहाँ पर आर एफ डैश सी हो जाएगा, यहाँ पर एफ डैश सी प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर एफ डैश सी प्लस 0 हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी इक्वल टू, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर सी ये हमारा जो है ये सी प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी देख ले रहे हैं और कहीं देख लिया जाए, हाँ ठीक, सब जगह सही है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ से सब मिला करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, तो सब मिला जुला करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इसको कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर c, और ये दोनों क्या हैं इक्वल। तो सब मिला जुला करके इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं कि कोई फंक्शन f ऑफ x बराबर c पर वो डिफरेंशिएबल तभी होगा जब c पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो इक्वल हो। इसी को एक लाइन में लिख ले रहे हैं। तो यहाँ से पूरा लिखने के बाद ये स्पष्ट हो पा रहा है कि f ऑफ x बराबर c पर अवकलनीय होता है यदि और केवल यदि लेफ्ट हैंड, इसको क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू सी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू सी, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दें और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दें किस पर, ये जो होता है एफ डैश सी, ये डेरिवेटिव होता है एट x पर ये फलन के, अगर फलन f ऑफ x है तो उसके x पर डेरिवेटिव होता है। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी पुट करेंगे उस पॉइंट पर ये डेरिवेटिव होता है, तो ये इक्वल होता है। यहाँ पर लिखे हैं यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव अगर हो तो हम कहते हैं कि f ऑफ x बराबर c पर अवकलनीय नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग ये देख लें कि किसी ग्राफ को देख करके क्या बताया जा सकता है, क्या कि वो जो हमारा ग्राफ है वो डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पर है या नहीं, देखते हैं। तो हम कुछ ग्राफ यहाँ पर बनाए हुए हैं, इस ग्राफ से हम उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, डिफिनीशंस को साथ में लेते हुए इस ग्राफ से उस निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे कि किसी ग्राफ को देखकर हम बता पाएंगे कि उस ग्राफ के किसी पॉइंट पर वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो बात कर ले रहे हैं इसकी, ये जो हमारा फंक्शन है वो f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हमारा ग्राफ है। तो देख पा रहे हैं ये जो हम जानते आ रहे हैं कक्षा 11 से ही कि जो x स्क्वायर होता है उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x होता है। इसका मतलब कि वो डिफरेंशिएबल रहा होगा तभी तो उसका डिफरेंशिएशन किया गया है। दूसरी बात इसकी बात कर लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स, और साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है। तो इसका मतलब कि वो डिफरेंशिएबल रहा होगा तभी तो हम उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, cos x कहते हैं। अगर हम f ऑफ x इक्वल टू मॉड x कहें तो हम जो है कि इसका डिफरेंशिएशन क्लास 11th में भी नहीं सीखे, मतलब कि सब मिला जुला करके जो मॉड x हमारा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हम नहीं सीखे, इसका मतलब कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। अगर इसकी बात करें तो इसका जो डिफरेंशिएशन हमारा होता है f डैश x इक्वल टू -1/x² होता है। इसका मतलब कि डिफरेंशिएबल रहा होगा ये, तभी हम इसका जो है कि डिफरेंशिएशन किए थे। अब बात कर ले रहे हैं कि f ऑफ x इक्वल टू हम लिखे हुए मॉड ऑफ साइन x, फिर मॉडुलस आ गया, और हम ये जानते हैं कि डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है क्योंकि ये मॉड वाला जो पोर्शन है यहाँ पर डिफरेंशिएबल अगर नहीं है तो ये भी तो मॉड वाला ही फंक्शन है, तो ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है, यानी कि डिफरेंशिएबल रहा है तभी इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं। जो f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x होता है इसका हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं सीखे, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। सब मिला जुला करके ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम कि ये जो है हमारा वो डिफरेंशिएबल है, और इसको मैं लिख दे रहा हूँ ये भी डिफरेंशिएबल है। ये नॉट डिफरेंशिएबल लिख दे रहा हूँ, नॉट डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल लिख रहा हूँ मैं, और ये भी क्या है डिफरेंशिएबल है। ये क्या है नॉट डिफरेंशिएबल है, और ये क्या है डिफरेंशिएबल है, और ये भी क्या है नॉट डिफरेंशिएबल है।
नॉट डिफरेंशिएबल ये हमारा फंक्शन है। अब इन दोनों चीज़ों से हम एक चीज़ निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जो हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन उसको देख लें वो स्मूथ बना हुआ है, मतलब कि उस वक्र के किसी पॉइंट पर कॉर्नर जैसा नहीं बना, ग्राफ पर कहीं भी कॉर्नर जैसा हमारा नहीं है, शार्प हमारा नहीं है, स्मूथ वक्र है। ये देख पा रहे हैं, ये भी हमारा डिफरेंशिएबल है और देख रहे हैं कि x के किसी मान के लिए, मतलब कि वक्र पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर हमारा ग्राफ क्या हो, ये स्मूथ न, हर जगह स्मूथ है, शार्प कहीं नहीं, मतलब कॉर्नर जैसा कहीं नहीं बना हुआ है, कोन जैसा कहीं नहीं बना हुआ है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये नॉट डिफरेंशिएबल है और ये x बराबर 0 पर क्या बना हुआ है, ये कॉर्नर जैसा बना हुआ है, शार्प जैसा बना हुआ है, स्मूथ वक्र ये नहीं है। कहाँ पर? 0 पर। अगर इसकी बात करें ये, तो ये देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा फंक्शन होता है ये वो अपने डोमेन में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस। जहां पर भी देख लें डिफरेंशिएबल, कहीं पर भी देख लें कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस है, ये भी डिफरेंशिएबल है और ये कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या, अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। अगर इसकी बात करें ये नॉट डिफरेंशिएबल है, तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर शार्प जैसा बना हुआ है, स्मूथ वक्र ये पूरा अपने डोमेन में स्मूथ नहीं है, ये शार्प जैसा, कॉर्नर जैसा कहीं ना कहीं ये बन गया है। और मैं बताऊंगा कि तब किस बिंदु पर जो है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, अभी बताने वाला हूं। अगर इसकी बात करें तो ये तो अपने डोमेन में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। हमारा जो tan x होता है अपने डोमेन में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो जहां भी डिफरेंशिएबल देख पा रहे हैं वहां फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ही, यानी कि जब तक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा नहीं तब तक हम उसके डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करेंगे। जहां पर भी देख पा रहे हैं डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस है ही, यहाँ पर तो ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं है और देख पा रहे हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस भी है। यानी कि कोई फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए सबसे पहले तो कंटिन्यूटी अनिवार्य है, मतलब कंटिन्यूअस वो होना ही चाहिए। जब तक वो, अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर कंटिन्यूअस है तभी हम डिफरेंशिएबल की बात कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो ही, लेकिन बस ये है कि कंटिन्यूअस रहेगा तभी हम डिफरेंशिएबल की बात करेंगे। तो देखें इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर ले लिया जाए, कहीं पर भी पॉइंट ले लें इस पर, वहाँ पर अगर देखें हम ये, तो ये कैसा है, ये हमारा जो फिगर है वो कैसा है, स्मूथ है हर जगह पर। और हमको जो बात करनी है किसकी, डिफरेंशिएबिलिटी की, तो यहाँ पर दो चीजें हम लोगों को बस समझ लेना है। कंटिन्यूअस रहना चाहिए वक्र, डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन तभी हो सकता है जब वह कंटिन्यूअस हो, पहली बात। दूसरी बात यह कि ये भी कंटिन्यूअस है और हर जगह स्मूथ भी है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कंटिन्यूअस तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये शार्प वक्र पर, मतलब कि कोन जैसा बना हुआ है, तो इसी पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर पॉइंट ले लें कोई भी, और इस पॉइंट पर वक्र की क्या खींचे, टेंजेंट, तो यूनिक टेंजेंट बनेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या निकाले हैं, ये जो हम निकाले थे, ये लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, इसी को अगर ऐसे लिख दें हम, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ x माइनस c और माइनस f ऑफ c, और अपान में सपोज कर लो कि हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर प्लस लिख रहे हैं। अगर ऐसे हम इसको लिख दे रहे हैं तो ये जो पोर्शन होता है ये वक्र के किसी पॉइंट पर x बराबर c पर स्लोप को दिखाता है। कैसे दिखाता है उसको बता देंगे। ये स्लोप को दिखाता है, तो ये स्लोप की क्या हो जाएगी, टेंजेंट। ये स्लोप की क्या हो जाएगी, प्रवणता। और हम जानते हैं कि दोनों तरफ से अभी दिखाया गया आरचल और एलचल, वो दोनों प्रवणताएं थी, दोनों तरफ से जो स्पर्शी थी उसकी प्रवणता को बराबर दिखाया गया है। तो इसका मतलब कि इस पॉइंट पर हम इधर से टेंजेंट निकालें चाहे इधर से टेंजेंट निकालें, दोनों क्या आएगा, एक ही स्लोप आएगा, तभी उसकी प्रवणताएं इक्वल हो सकती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखें इस पॉइंट पर इस वक्र की स्पर्शी निकालेंगे तो किसी रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्शी वही रेखा होती है, तो इस पॉइंट पर ये स्पर्शी निकलेगा और इसी पॉइंट पर इस वक्र की ये स्पर्शी निकलेगी, तो दो टेंजेंट नहीं निकल गए, यानी कि यूनिक स्पर्शी नहीं है। यहाँ पर यूनिक स्पर्शी नहीं, इसलिए कह देंगे कि ये इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं। बाकी किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन हम जानते हैं कि किसी अगर डोमेन में हमको डिफरेंशिएबिलिटी की चाहे कंटिन्यूटी की बात करनी होती है तो उस डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटिन्यूटी की बात करें तो हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए।
लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जिस पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए हम कह देंगे कि डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बस सीधी सी बात, हमको दो चीज़ें देखना है। कोई अगर वक्र कि अगर डिफरेंशिएबिलिटी की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन तभी हो सकता है जब वह कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम डिफरेंशिएबल देखें कि वह डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो दो प्रकार से उसको पहचाना जा सकता है। अगर वह डिसकंटिन्यूअस हो किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, और दूसरा पॉइंट उस पॉइंट पर कार्नर जैसा हमारा फिगर बन जाएगा, तो कह देंगे कि वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ग्राफ से जो है कि हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की हम लोग जांच करना देखें। क्या बताएं हैं, फिर से एक बार बता दें कि कोई भी ग्राफ किसी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करनी है तो उस पर ब्रेक नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो और दूसरी बात, उस पॉइंट पर कार्नर जैसा नहीं होना चाहिए। अगर कार्नर है तो भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अगर उस पर ब्रेक है, टूटा हुआ है, डिसकंटिन्यूअस है, तो भी वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। अगर इस फिगर में हम पूछें कि बताएं यहाँ पर कौन कौन पॉइंट हैं जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो सीधा सीधा n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। n बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब कि 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई, इन सब पर डिफरेंशिएबल है, क्योंकि इस पॉइंट पर इस वक्र की टेंजेंट खींचेंगे तो ये होगा, और इसी पॉइंट पर इस वक्र की टेंजेंट खींचेंगे तो ये, तो यूनिक टेंजेंट नहीं है, इसलिए इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस। उसी प्रकार से ये इस वक्र की टेंजेंट, इसकी ये टेंजेंट, तो इसका मतलब यूनिक टेंजेंट नहीं है। तो ये सारे जहाँ पर कार्नर पॉइंट बने हुए हैं वहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर यहाँ पर देख लें इस पॉइंट पर, तो वक्र की टेंजेंट खींचेंगे तो आएगा, और इधर से अगर देखें तो टेंजेंट ही नहीं है, सब मिला जुला करके अब बात ही नहीं कर सकते यहाँ पर, तो डिसकंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वहाँ पर हमको डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं करनी है। देखते हैं आगे। तो अभी हम बताए हैं कि जो मॉडुलस फंक्शन हमारा है f ऑफ x बराबर मॉड x, इसका ये ग्राफ है, और मैं कहा हूं कि ये 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक एग्जांपल बता दे रहे हैं। आज के लेक्चर में पूरा हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, और इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कल देखेंगे। सारी क्लियरिटी जो है कि जब हम क्वेश्चन चालू करेंगे तो सारा क्लियरिटी हम लोगों का हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अभी बताए हैं कि जो f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x है वो x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जांच कर ले रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी की 0 पर। बाकी हर पॉइंट पर कहें कि डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर हम टेंजेंट अगर खींचेंगे तो यह लाइन ही मिले, किसी लाइन के किसी बिंदु पर वो लाइन ही टेंजेंट होती है, तो यूनिक टेंजेंट है। इस पॉइंट पर बस एक ही स्पर्शी खींच जा सकती है। कहीं पर भी पॉइंट लेंगे, लेकिन ये पॉइंट लेंगे तो इसी वक्र की एक ये टेंजेंट लाइन हो जाएगी, एक ये, तो यूनिक टेंजेंट नहीं, इसलिए कहेंगे कि वो डिफरेंशिएबल नहीं। चेक भी कर ले रहे हैं। तो ये जो f ऑफ x है इसको लिखा जा सकता है, ये x होगा कब, जब x ग्रेटर नार इक्वल टू 0, और ये -x हो जाएगा जब x लेस देन 0। दोनों जगह पर हम चाहेंगे तो बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन एक जगह लगा लिए एक जगह छोड़ दिए हैं। अब हमको क्या निकालना है, डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करने के लिए किस पर, 0 पर क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, अगर लिखना चाहेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए जो हम लोग अभी रिजल्ट देखे हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और किस पॉइंट पर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सपोज कर लें कि x बराबर हम c पर लिखे थे। अब हमको यहाँ पर किस पर जांच करना है, 0 पर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x बराबर 0। तो लिमिट h टेंडिंग टू, यहाँ पर लिख रहे हैं x बराबर 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h लिखे थे, और c की वैल्यू 0, तो 0 प्लस h हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस कितना लिख देंगे, f ऑफ 0 लिख देंगे, और नीचे कितना हो जाएगा, h के, ये हमारा हो जाएगा। फिर उसका क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा f ऑफ h और माइनस f ऑफ 0 अपान कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। f ऑफ h मतलब कि ये देख पा रहे हैं कि सॉरी यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, हाँ राइट हैंड डेरिवेटिव, तो 0 प्लस 0, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब 0 प्लस होता है, और 0 प्लस का मतलब कि 0 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो जब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो यही फंक्शन हमारा है। तो f ऑफ x इक्वल टू क्या है, f ऑफ x इक्वल टू x है, तो f ऑफ h इक्वल टू कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये h और
माइनस f0 मतलब कि 0 पर फंक्शन का मान, तो 0 पर फंक्शन का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और अपान में h। अब तो h से h कट कर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू, फार्मूला को हम पहले लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर इससे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ये भी पोर्शन लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर हमको निकालना है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, लिमिट, यहाँ पर क्या लिख देंगे x टेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ पर लिख देंगे x टेंडिंग टू 0 माइनस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे f ऑफ x माइनस f ऑफ c, और ये होता है x माइनस c। ये भी लिख करके कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम हो रही है कि इस प्रकार से जो h टेंडिंग टू 0 करके लिख रहे हैं, तो प्रॉब्लम अगर हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी को लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, बस ये जो पोर्शन है, ये जो हमारा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन की जो हम 0 माइनस की बात कर रहे हैं, बस वो फंक्शन को डिफाइन कर लेता है। तो 0 से कम के लिए फंक्शन क्या होगा वो लिख लेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखा जा रहा है कि हमारा क्या है, ये जो पॉइंट हमारा है x टेंडिंग टू, यहाँ पर x की वैल्यू तो हमको लिखना ही पड़ेगा ना, एक बार लिख ले रहे हैं। तो हम दोनों तरीके से बता दे रहे हैं, पहले तो हम ये वाला पोर्शन बता दे रहे हैं, ये वाला, तब उसके बाद उसको भी समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे अगर कितना LHD यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 होता है, और f हाफ किस पर निकालना है 0 पर, तो 0 माइनस h होता है माइनस f हाफ, 0 लिख देंगे, और नीचे में कितना होता है माइनस h होता है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये f ऑफ माइनस h हो जाएगा, और माइनस f ऑफ 0 पर तो 0 ही हो जाएगा, और अपान में माइनस h हो जाएगा। नीचे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस है, जब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो 0 से कम के लिए फंक्शन है, तो f ऑफ x पर, और अगर माइनस x लिखेंगे तो जब यहाँ पर माइनस h पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा h हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h, और ये तो खत्म, अपान माइनस इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 के। इसको भी सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, बस 0 माइनस ये बताता है कि फंक्शन को बस डिफाइन कर लीजिए, ये ना फंक्शन है f ऑफ x कितना है बस वही लिख लेते हैं। तो 0 माइनस नहीं, 0 से कम के लिए फंक्शन क्या है -x, तो बस यहाँ पर क्या लिख लेंगे -x, बाकी सब काम खत्म। अब c की वैल्यू कितनी है, c का मान 0 है, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे f0, और f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और बटे में x माइनस c का मान कितना है 0। तो देख पा रहे हैं ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और ये माइनस x बटे में x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 के आ जाएगा। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह देंगे कि x बराबर 0 पर फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। देखते हैं आगे। चलें, एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग थ्योरम देख लें कि एक चीज़ अभी बताए हैं और उसको अभी इकट्ठा हम करेंगे। अभी बताए हैं कि अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट और फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो जांच करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ये 100% होता है कि अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो तय है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर थ्योरम का नाम दिया हुआ है कि यदि कोई फलन f ऑफ x बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय है तो f ऑफ x x बराबर c पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है। इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग, प्रूफ देख लें। तो प्रूफ में क्या कह रहा है कि बिंदु x बराबर c पर जो फंक्शन है वो क्या है, अवकलनीय। लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि f ऑफ x x बराबर c पर क्या है, डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। इसलिए क्या होगा कि ये जो लिमिट है x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c बटे में x माइनस c, वो क्या होगा, फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा ये अच्छा लिख देंगे। अब चूंकि क्या होता है, चाहे ऐसे लिख दे रहे हैं, इसको हम डिनोट करते हैं f डैश c से। यहाँ पर लिख दे रहे हैं परंतु ये जो होता है लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c और बटे में x माइनस c इक्वल टू कितना होता है, जो नोटेशन हमारा है वो लिख दे रहे हैं f डैश c। नाउ अब हमको
एफ एक्स को x बराबर सी पर कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए यही दिखाना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ ऑफ x इक्वल टू कितना ला दें, एफ सी ला दें, तो कह देंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो x बराबर सी पर क्या है, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ये राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट, सॉरी राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू x बराबर सी पर, तो ये कहता है कॉन्टिन्यूस को बताता है वो। तो अब हमको क्या निकालना है, लिमिट x टेंडिंग टू सी और एफ ऑफ x का मान निकालना है। ये निकालेंगे, अगर ये वो एफ सी के आ जाएगा तो हम लोगों का काम हो जाएगा। तो कहेंगे कि फटाक से इसमें रख दीजिए x की वैल्यू c और दिखा दीजिए कि एफ सी के इक्वल है। तो भाई वो हम रख तो तभी सकते हैं जब जान पाएं कि ये फंक्शन में c का मान रखने पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आता है, तो रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फंक्शन के बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए नहीं रख सकते हैं। तो दिए गए इन्फॉर्मेशन का भी यूज करेंगे इसमें। तो देखते हैं इसमें जो दिया गया है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी जैसा दिया गया है, तो इसको अगर हम लिखें ऐसे, लिमिट x टेंडिंग टू c, ये जो पोर्शन दिया गया है इसमें हम क्या करते हैं कि f ऑफ c जोड़ देते हैं और f ऑफ c घटा देते हैं। तो यहाँ पर f ऑफ c और यहाँ पर कितना लिख देंगे, f ऑफ c और ये प्लस f ऑफ c, ये पोर्शन हम लिख दिए। और जो नीचे की बात कर ले रहे हैं, नीचे वो नीचे हम लिख दे रहे हैं x माइनस सी, यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं, और इंटू एक्स माइनस सी यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं। देखें ये वाला पोर्शन इससे क्या हो जाएगा, कटेगा, और ये वाला पोर्शन इससे कटेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ऐसा क्यों किए हैं, तो ये जो हमको गिवन इंफॉर्मेशन है उसको बनाने के लिए ऐसा किए हैं। अब हम लिख सकते हैं इस पोर्शन को, ये जो हमारा टर्म है ये तो समझ पा रहे हैं कि ये पूरा मल्टीप्लाई है हमारा, ये यहाँ पर लिखे हैं, ये पूरा मल्टीप्लाई है x, तभी ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा। अब करते क्या है कि ये जो पोर्शन है ये वाले टर्म को हम एक साथ, इतना के बटे में ये एक साथ कर ले रहे हैं और ये अंदर इसका मल्टीप्लाई कर ले। थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ से इसको जो है अब कर लेते हैं अलग अलग, लिमिट x टेंडिंग टू c और ये f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c और बटे में x माइनस c और इनटू ये जो x माइनस c का उसका हम अंदर क्या कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं, और प्लस जब ये करेंगे लिमिट, मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे तो देख पा रहे हैं, सब मिला जुला करके देख पा रहे हैं कि इतना इंटू ये बटे में ये पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन इससे कटेगा, तो बस कितना लिख देंगे, लिमिट, चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c और ये हो जाएगा f ऑफ c इंटू एक्स माइनस सी, ये और बटे में क्या हो जाएगा, x माइनस सी। तो x माइनस सी से 1 माइनस सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो दो फंक्शन यहाँ पर प्रोडक्ट में है, और हम लिमिट में ही पढ़ चुके हैं कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है और लिमिट उसका लिया गया है तो अलग अलग दोनों फंक्शन की लिमिट ले लिया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बटे में x माइनस सी इंटू लिमिट x माइनस सी और ये x टेंडिंग टू c, और ये प्लस, यहाँ पर तो लिमिट की कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये कट जा रहा है और ये खाली क्या बच रहा है हमारा, f ऑफ c बच रहा है। तो यहाँ पर देख लें, ये तो जो वैल्यू है ये फाइनाइट वैल्यू, ये जो वैल्यू है क्या है, फाइनाइट, यहाँ पर लिखा गया है कि ये फाइनाइटली एग्जिस्ट, मतलब कि ये इनफाइनाइट नहीं है, सोचना नहीं है वो फाइनाइट है। तो यहाँ पर फाइनाइट कोई क्वांटिटी जो दे रहा है वो कौन दे रहा है, एफ डैश सी के बराबर वो दे रहा है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं एफ डैश सी, क्योंकि वो फाइनाइट अगर नहीं रहता तो हमको सोचना पड़ता कि ये डिटर्मिनेट वैल्यू आ रही है कि इनडिटर्मिनेट, ये चेक करना पड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर ये जब सी का एक्स का मान यहाँ पर सी रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये फाइनाइट है, और जीरो से किसी फाइनाइट संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 के बराबर। अगर यही क्या रहता इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट इंटू अगर 0 लिख देंगे तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए पहले ही यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमको दी जा चुकी है, ये कैसी क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी है। तो यानी कि ये कोई फाइनाइट का मतलब कोई एक निश्चित संख्या है और उसमें इस 0 से क्या कर देना है, गुणा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर c पुट कर देंगे तो c माइनस सी यानी कि 0 हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी के इक्वल। अब उसके बाद ये तो खत्म, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी। तो हमको यही बस दिखाना था कि लिमिट x टेंडिंग टू c एफ ऑफ x इक्वल टू कितना, एफ ऑफ सी के। तो हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ x वो c पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है। सब मिला जुला करके रिजल्ट क्या निकला कि कोई अगर फंक्शन हमारा x बराबर c पर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस तय है। बढ़ते हैं आगे, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, रिलेशन
रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, अगर मैंने कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस नहीं है, उनमें रिलेशन क्या होता है। तो पहला पॉइंट, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस तय है, और अगर कोई फंक्शन किसी बिंदु पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस बिंदु पर कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या बताए हैं, अगर डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट पर तो फिर वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये गारंटी नहीं है, वो चेक करना ही पड़ेगा। और अगला पॉइंट, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो फिर वह डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है उस पॉइंट पर। माने कंटिन्यूअस अगर किसी पॉइंट पर हो तो वो ये तय नहीं करता है कि उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो ही, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, भी एग्जाम्पल समझा रहे हैं। और लास्ट पॉइंट, अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ये तय है कि उस पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखते हैं यहाँ पर वो पॉइंट जो मैं बताया हूं, लिखा हूं कि यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वह फलन उस बिंदु पर क्या होता है, सतत होता है। तो देख लेते हैं, ग्राफ बनाया है, ये जो हमारा ग्राफ है वो f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x का है। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट ले रहे हैं, कोई पॉइंट अगर यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ x की कोई वैल्यू ये ले रहे हैं, तो इस पर जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, अवकलनीय है। इस पर क्या है, अवकलनीय, क्योंकि इस पॉइंट पर जो बना हुआ है हमारा वक्र वो कैसा बना हुआ है, स्मूथ बना हुआ है, इसलिए उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये जो हमारा ये फंक्शन है पर्टिकुलर इस पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल वो होगा। और डिफरेंशिएबल है साथ में कंटिन्यूअस भी है, ये इस पॉइंट पर कंटिन्यू, क्यों कि इसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, वो तीनों इक्वल आएगा, तो कंटिन्यूअस भी है। देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट के राइट से और लेफ्ट से ग्राफ जो बना हुआ है वो कहीं टूटा नहीं है। अगली बात कर ले रहे हैं कि यहाँ पर लिखे हैं कि अवकलनीय है तो वो अवकलन क्या होता है, उस बिंदु पर सतत होता है। यहाँ पर लिखे हैं अवकलनीय है तो सतत होता है, तो इस पर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो है। यहाँ पर देख रहे हैं कहीं पर भी कोई किसी पॉइंट पर अगर हम देख ले रहे हैं, यहाँ पर भी x के इस मान पर भी ये डिफरेंशिएबल है तो भी कंटिन्यूअस हमारा है। दूसरा पॉइंट लिखे हैं, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है तो उस बिंदु पर सतत होना आवश्यक नहीं है, मतलब सतत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बस ये है कि अवकलनीय नहीं है। तो देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पर फंक्शन जो है हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस तो है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक हम ग्राफ बनाए, इसी को ले रहे हैं, इसी को अगर इस पर देखें क्या लेना है हमको, अवकलनीय नहीं है, तो अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर वो अवकलनीय तो नहीं है, अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो अवकलनीय तो नहीं है, साथ में डिसकंटिन्यूअस भी है, मतलब अवकलनीय अगर नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकता है, और वो जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अवकलनीय नहीं है तो कंटिन्यूअस तो है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अवकलनीय नहीं है साथ में कंटिन्यूअस भी नहीं है। ये मतलब कि डिफरेंशिएबल अगर कोई फंक्शन है तो वो ये तय नहीं कर पाता है कि फंक्शन वो कंटिन्यूअस होगा ही उस पॉइंट पर कि डिसकंटिन्यूअस होगा। मतलब कि अगर कोई फलन अवकलनीय नहीं है तो की बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट है, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर सतत है तो वो उस बिंदु पर अवकलनीय होना जरूरी नहीं, मतलब कंटिन्यूअस भी अगर है, अगर कंटिन्यूअस भी है तो वो ये नहीं बता पाएगा फंक्शन उस पॉइंट पर बिना चेक किए कोई नहीं बता पाएगा कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। देख पा रहे हैं कि इस पर तो कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये देख पा रहे हैं कोई फंक्शन किसी बिंदु पर सतत है तो उस बिंदु पर अवकलनीय हो यह आवश्यक नहीं है, यानी कि हमको कंटिन्यूअस लेना है तो अवकलनीय नहीं है। फिर अगर देख पा रहे हैं और अगर कहीं कंटिन्यूअस की बात कर ले रहे हैं, ये हमारा जो यदि कोई फलन किसी बिंदु पर सतत है तो सतत इस पॉइंट पर है, यहाँ पर भी सतत है,
अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर भी सतत है, इस पॉइंट पर भी सतत है लेकिन डिफरेंशिएबल है, यहाँ पर भी सतत है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहने का मतलब कि x के इस मान पर भी सतत है लेकिन डिफरेंशिएबल भी है, x के इस मान पर भी सतत है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगला पॉइंट, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर सतत नहीं है तो उस पर अवकलन नहीं होता, मतलब डिसकंटिन्यूअस अगर है तो 100% गारंटी है। दो केस में गारंटी है, कब? जब फलन हमारा डिफरेंशिएबल, यहाँ पर ये, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो, अगर अवकलनीय है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, अगर अवकलनीय है तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, और अगर सतत नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये दो बातें क्लियर है, बाकी दो ये बातें जो बीच की हैं वो क्लियर नहीं है। तो क्या है, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर सतत नहीं है तो उस बिंदु पर अवकलन नहीं होगा। देख पा रहे हैं कि अगर x बराबर 0 पर ये चेक किया जाएगा तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, और देख पा रहे हैं कि x बराबर 0 पर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं, क्योंकि ग्राफ ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं कहेंगे। अगर यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी, तो ये क्या है, x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो ये दो हमारे पास एग्जाम्पल है इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे, अब तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट, अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं किसी अंतराल में फलन की अवकलनीयता। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग, अगर कंटिन्यूटी के रूल्स अगर याद हैं तो बस कंटिन्यूअस के स्थान पर हम लोगों को डिफरेंशिएबल बस बना देना है, बाकी सब वही याद कर लेना है। मतलब अगर हमको इंटरवल जो होता है वो क्लोज इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल होता है, आधा खुला आधा बंद होता है अंतराल, तो उन सब पर हम डिस्कस करेंगे। पहले दो पॉइंट पर डिस्कस कर ले रहे हैं। तो लिखे खुले अंतराल में फलन की अवकलनीयता। तो अगर खुले अंतराल में फलन के सातत्य की बात करें, सत्ता की बात करें, कंटिन्यूटी की बात करें, तो मैंने यही बताया था कि उस ओपन इंटरवल ए बी के बीच में हर एक पॉइंट पर जो हमारा फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी में यही हो जाएगी कि ओपन इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट, मतलब ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट पर अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो कह देंगे कि जो हमारा फंक्शन है उस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। अब ए और बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उन सब पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या करते हैं कि जहां पर डिफिनीशन चेंज होती है बस उसी पॉइंट पर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की जांच कर लेते हैं, क्योंकि उसी पर डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है जहां पर डिफिनीशन चेंज होती है, बाकी किसी पर हमको जांच करने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि खुले अंतराल में फलन की अवकलनीयता, या लिखे हैं कि कोई फलन f ऑफ x किसी खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय होता है यदि और केवल यदि f ऑफ x अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। दूसरी बात हम कर ले रहे हैं कि क्लोज्ड इंटरवल अगर हमारा दिया गया है ए टू बी, तो उसमें अगर हमको बताना है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अच्छा, ये कह दें कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा तो कब होगा, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी है। तो पहले कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी के लिए इसमें बताया था कि ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ए पर राइट से कंटिन्यूअस होना चाहिए और बी पर लेफ्ट से कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी में बस उस कंटिन्यूअस के स्थान पर डिफरेंशिएबल बस नाम यूज कर लेना है। तो तीन केसेस दिखाना पड़ेगा। ओपन इंटरवल ए बी में जो हमारा फंक्शन है डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ए पर राइट से डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो राइट से डिफरेंशिएबल क्या होता है मैं बताता हूं, और बी पर लेफ्ट से डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो इन पॉइंटों को लिखा हूं, और राइट से डिफरेंशिएबल और लेफ्ट से डिफरेंशिएबल की मीनिंग क्या होती है मैं लिखा हूं, बंद अंतराल में फलन की अवकलनीयता। लिखें कोई फलन f ऑफ x किसी बंद अंतराल ए बी में अवकलनीय कहलाता है यदि और केवल यदि f ऑफ x, फर्स्ट पॉइंट, ओपन इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, बिंदु x बराबर a पर, ये जो a है उस पर क्या होना चाहिए, दाएं से अवकलनीय है, यानी कि इस पर इधर से अवकलनीय होना चाहिए। और दाएं से अवकलनीय को लिखते कैसे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, यहाँ पर लिखे हुए हैं
लिमिट एक्स अर्थात लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और वो भी क्या करे, फाइनाइटली एग्जिस्ट करे। ये इसकी मीनिंग है कि एक्स बराबर ए पर दाएं से अवकलनीय होने का मतलब कि ये निकालेंगे और ये क्या आना चाहिए, फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब इनफाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करना, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, कोई फाइनाइट क्वांटिटी श्योर आनी चाहिए। और लास्ट है थर्ड पॉइंट, बिंदु x बराबर b पर जो हमारा फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स वो बाएं से अवकलनीय कहलाता है। बाएं से अवकलनीय मतलब कि सारी चीजें लिखी गई हैं, तीनों पॉइंट वो अवकलनीय है, अर्थात इसका ये जो लिखा गया स्टेटमेंट है उसका मीनिंग है कि b पर बाएं से का मतलब क्या, लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस और f ऑफ x माइनस f ऑफ b और अपान कितना लिख देंगे, x माइनस b लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस f ऑफ x माइनस b f ऑफ b और x माइनस b अपान में है फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, 2 पॉइंट नोट के लिखे हुए हैं, इस नोट को देख लें कि अभी हम बात कर रहे थे इस इंटरवल में बात किए हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में हम बात किए हैं। अब यहाँ पर आधा खुला आधा बंद, आधा खुला आधा बंद अंतराल है। अगर इसमें हमको डिफरेंशियबिलिटी की बात करनी होगी तो फिर वही बात, अगर हमको इस इंटरवल में मतलब ए पर ओपन है और बी पर क्लोज है, अगर इसमें हमको किसी फंक्शन के डिफरेंशियबिलिटी की जांच करनी है तो ओपन इंटरवल ए बी में क्या हमको डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन, और बी पर किधर से, लेफ्ट से डिफरेंशिएबल होना चाहिए। उसी चीज को लिखे हैं कि ए बी में डिफरेंशिएबल तथा एल एच डी मतलब कि ये जो बी हमारा पॉइंट है उस पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट लिखे हैं कि अगर ए पर क्लोज और बी पर ओपन लगा है तो इसमें भी क्या रहना चाहिए, पहले ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए और जो ए है ए पर राइट से डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और वो भी कैसा, राइट से डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है, इस पर राइट से डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि RHD फाइनाइटली एग्जिस्ट का मतलब ये कि लिमिट लिख देंगे x टेंडिंग टू, लिमिट x टेंडिंग टू a और यहाँ पर लिख देंगे प्लस और यहाँ पर लिख देंगे f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a और यहाँ पर क्या लिख देंगे, फाइनाइटली एग्जिस्ट, ये इसका मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है अवकलनीय फलन क्या होता है। अब तक तो हम लोग बात कर रहे थे कि किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब है, तो उस पॉइंट पर हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे। अगर वो फाइनाइटली इक्वल आ जाता था तो हम कहते थे कि उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। लेकिन अब हम सिर्फ डिफरेंशिएबल फंक्शन, जिस प्रकार से कंटिन्यूअस फंक्शन की बात किए थे तो कंटिन्यूअस फंक्शन की डिफिनेशन मैंने ये दिया था कि ऐसा कोई फंक्शन जो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। तो उसी प्रकार से अब डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात कर लेंगे तो ऐसा फंक्शन जो अपने प्रांत के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन अवकलनीय फलन कहते हैं। तो उसके लिए एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा जितना त्रिकोणमितीय फलन होता है, sin x cos x tan x cot x sec x cosec x, ये सब अवकलनीय फलन होता है। अगर हम बात कर लें जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, sin इनवर्स x cos इनवर्स x tan इनवर्स x cot इनवर्स x sec इनवर्स x cosec इनवर्स x, ये सब क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं। जो एक्सपोनेंशियल हमारा फंक्शन होता है a टू द पावर x वो भी डिफरेंशियल होता है। जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है log x वो भी हमारा क्या होता है, डिफरेंशियल फंक्शन होता है। जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो भी हमारा डिफरेंशियल फंक्शन होता है। तो और रेशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सब क्या होते हैं, रेशनल फंक्शन क्या होता है, परिमेय फलन, ऐसा फलन जो px अपन qx के फॉर्म में है और px और qx दोनों क्या हो, पॉलिनोमियल हो। तो ये फंक्शन भी अपने प्रांत में क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। और पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल को समझ ही चुके हैं, कल भी मैंने पॉलिनोमियल पर बात किया था, तो वही मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर कि कोई फलन अवकलनीय कहलाता है यदि वह अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या है, अवकलनीय है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं, प्रत्येक ये त्रिकोणमितीय फलन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। इन सबको याद रखेंगे तो काफी हेल्प मिलेगा हमको जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं,
तो अगला पॉइंट है हम लोग का एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब कि कोई फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल तभी कहलाता है जो ऑल रियल नंबर के लिए क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, उसको हम कहते हैं एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन। यहाँ पर लिखे हुए हैं यदि कोई फलन जो -∞ से ∞ में मतलब रियल नंबर के लिए अवकलनीय हो, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल लिख दिए, sin x देखें उसका ग्राफ, वो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। cos भी हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। tan इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो भी हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। ये tan इनवर्स x का जो हमारा ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बनता है। ये tan इनवर्स x का ग्राफ होता है। ये देख पा रहे हैं कि कोई भी x का मान लेंगे सब पर जो है क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है ऑल रियल नंबर के लिए। cot इनवर्स x का जो ग्राफ हमारा बनता है वो ये बनता है x एक्सिस से, और यहाँ पर क्या होता है पाई। ये जो cot इनवर्स x का हमारा ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ये ऐसे। ये cot इनवर्स x का ग्राफ होता है, ये cot इनवर्स x का ग्राफ होता है। देख पा रहे हैं कि ये हमेशा हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। a⁴x भी हमेशा एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन भी एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगला पॉइंट देखते हैं आज के हम लोगों के क्लास का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोगों को जो कल के क्लास में देखना है, इस पर बेस्ट जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उसको एक क्लास में हम बताएंगे। फिर उसके बाद हम लोग अब डिफरेंशिएशन में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखते हैं, लिखें प्रॉपर्टी, मतलब अगर हमारे पास दो फंक्शन है, दोनों डिफरेंशिएबल हैं, तो उनका योगफल, उनका अंतर, उनका प्रोडक्ट, उनका डिवीजन कैसा होगा। अगर उसमें से दोनों अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो उनका योगफल, उनका अंतर, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन क्या होगा। अगर उनमें से एक डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल है तो उनके योगफल, अंतर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा होगा। और अगर दो फंक्शन हैं, दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो कंपोजिट फंक्शन कैसा होगा। तो वो सारा पॉइंट मैं यहाँ पर लिखा हूँ। पहले तो मैं बता दूं प्रॉपर्टी में जो हम ये फर्स्ट लिख दे रहे हैं और ये सेकंड पॉइंट लिख दे रहे हैं, इसको दो ही पॉइंट में लपेट दे रहे हैं इसको हम। डी डिफरेंशिएबल को डिनोट कर रहा है और जो n है वो नॉन डिफरेंशिएबल को सपोज कर लो कि ये डिनोट कर रहा है, और जो लैम्डा है मे बी डिफरेंशिएबल आर नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब कि वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, लैम्डा लिखेंगे, मतलब वहां पर चेक करना ही पड़ेगा हमको। तो मैं पहला ये लिखा हूं ये कि f ऑफ x अगर डिफरेंशिएबल है, g ऑफ x भी अगर डिफरेंशिएबल है तो सब डिफरेंशिएबल होते हैं। मतलब f ऑफ x प्लस g ऑफ x भी डिफरेंशिएबल, f ऑफ x माइनस g ऑफ x भी डिफरेंशिएबल, इनका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल और इनका डिवीजन भी डिफरेंशिएबल। बस ये है कि हर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल माने एगो डिफरेंशिएबल है, एगो नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इस केस में ये तो जो कंडीशन है ये तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, और इन दोनों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसको चेक करना ही पड़ेगा। तो उसके जगह पर हम क्या लिख दे रहे हैं, लैम्डा, क्योंकि लैम्डा ही डिनोट कर रहा है मे बी डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल। वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसको चेक करने की जरूरत है। और अगर फिर वही बात है कि ये वाला नॉन डिफरेंशिएबल और ये क्या है, डिफरेंशिएबल, तो ये भी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये गारंटी है कि नॉन डिफरेंशिएबल होंगे, लेकिन इन दोनों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और लास्ट पॉइंट है कि दोनों अगर नॉन डिफरेंशिएबल हैं तब किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, सबको क्या करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा। इसलिए उसके जगह पर क्या लिख दिए, लैम्डा। और ये हम लोगों का लास्ट पॉइंट है कि दो अवकलनीय फलनों का संयुक्त फलन क्या होता है, अवकलनीय होता है। मतलब कि अगर f ऑफ x और g ऑफ x क्या है, अवकलनीय है, तो उनका कंपोजिट g ऑफ, चाहे g ओ f लिख दें चाहे f हो g लिख दें, वो क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल इस पर बेस्ड हम लोग जो है कि इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। यदि आपको हमारा लेक्चर समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब जो है कि कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि लाइक सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।